गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा इंग्लिश और उसमें भी क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश और लेसन थर्ड। लेसन फर्स्ट और सेकंड प्रीवियस क्लास में करा चुके हैं। लेसन थर्ड का जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का पोर्शन था वो भी हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो हैं, जो एग्ज़ाम बेस्ड हैं, जो कि कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आए हैं, केवल हम उन्हीं को राइट डाउन करेंगे। तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना कि सीक्वेंस में क्यों नहीं है। बार बार कहा जाता है कि 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में नहीं मिलते। जो क्वेश्चन के लिए जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, केवल वही आपको नोट डाउन कराए जा रहे हैं और इन्हीं को आप याद करें। प्रीवियस क्लास का आप जब प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर सेट देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेंगे वो सारे क्वेश्चंस, और आपको खुद नॉलेज हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस लेसन से केवल 2 ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप के बनते हैं जो मोस्टली हम एग्ज़ाम पेपर में देखते हैं। चलिए ट्राई करते हैं लिखने का, ट्राई करते हैं याद करने का। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड 3 रेवोल्यूशनरीज डू व्हाइल गोइंग टूवर्ड्स द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। जब वो फांसी के गंतव्य स्थान तक ले जाए जा रहे थे तो क्या किया, उस दौरान उन्होंने क्या किया, ये हमें बताना है। चलिए बहुत आसान है। अगर हमने इसका रीडिंग कॉर्नर पढ़ा है तो हम बिल्कुल अपने शब्दों में भी इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत वेरी सिंपल है आंसर इसका। चलिए अकॉर्डिंग अपन लोग जो है ना, पैराग्राफ वाइज में कंफ्यूज मत होना। आप एक एक सेंटेंस को समझ के याद करोगे तो ये आसानी से आंसर याद हो जाएगा। देखिए कैसे होता है। सबसे पहले दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेसेस कवर वेयर द केप, है ना। उन्होंने मना कर दिया कि उनके फेस को, उसके चेहरे को ढका ना जाए। रिफ्यूज मतलब मना करना, कैप से। ठीक, चलिए पहला सेंटेंस खत्म हो गया। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेस कवर वेयर द केप। ओके, फिर उन्होंने कहा दे गेट हैंड कव्ड, और उनके हाथ भी खोल दिए गए, हथकड़ियाँ, हैंड कव एंड गेट हैंड कव। मना कर दिया कि भाई हैंड कव की कोई ज़रूरत नहीं, फेस कवर कैप का कोई ज़रूरत नहीं। दे सेंग पैट्रियोटिक सॉन्ग इन अ जोवियल मूड, बड़े ही आनंद भाव से वो राष्ट्रभक्ति गीत गाने लगे। उन्होंने गाए, है ना, बड़े ही आनंदमय माहौल में उन्होंने राष्ट्रभक्ति गीत गाए। दे सेंग पैट्रियोटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड, प्रसन्न मुद्रा में। दे रेज्ड स्लोगन, और उन्होंने नारे भी लगाए। नारा क्या लगाए वो आप लोग पहले ही लिख चुके हैं, हम लोग पहले याद भी कर चुके हैं। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। मुझे नहीं लगता, आई डोंट लाइक दैट, कि आपको ये याद नहीं हुआ होगा और ये आपको नहीं होगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप इसको बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार फिर से देखें। सबसे पहले उन्होंने क्या करा, अपना चेहरा ढकने से, कैप पहनने से और हथकड़ियाँ पहनने से मना किया। तो लिख देते हैं दे रिफ्यूज टू गेट देयर फेस कवर वेयर द कैप एंड गेट हैंड कव। ओके, फिर क्या करा, बड़े ही मस्त अंदाज में उन्होंने राष्ट्रभक्ति गीत गाए। दे सेंग पैट्रियोटिक सॉन्ग इन जोवियल मूड। ठीक है,
दे सैंग पैट्रियटिक सॉन्ग इन ए जोवियल मूड। फिर क्या करा, स्लोगन लगाए, दे रेज्ड स्लोगन, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। बहुत ही सिंपल है, इट इज़ वेरी सिंपल आंसर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आंसर अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, ओके, स्पेशली इन बोर्ड एग्ज़ाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सेकंड और लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। डिस्क्राइब हाउ द थ्री रेवोल्यूशनरीज एम्ब्रेस्ड डेथ फॉर द केस ऑफ इंडियाज फ्रीडम। कैसे उन्होंने मृत्यु को गले लगाया भारत की स्वतंत्रता के लिए, तीनों मातृभूमि के प्रेमियों को, तीनों माँ भारती के सपूतों के द्वारा। ये हमको उसका वर्णन करना है। चलिए कर देते हैं वर्णन। द थ्री रेवोल्यूशनरीज वर, कौन थे तीनों रेवोल्यूशनरीज, वही लिखा, तीन रेवोल्यूशनरी थे, तीन क्रांतिकारी थे। कौन थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर से देखो, द थ्री रेवोल्यूशनरीज वर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, है ना, तीन थे। वो बड़े ही योद्धा थे, निर्डर थे, वैलेंट, साहसी। देवर वैलेंट, ओके। फिर दे लव्ड देयर मदरलैंड, वो अपनी मातृभूमि से प्यार कर देते। सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखिए, एक एक सेंटेंस लिखिए तो अपने आप याद होगा। द थ्री रेवोल्यूशनरीज वेयर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, एक सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा दे वर वैलेंट। अगला सेंटेंस दे लव्ड देयर मदरलैंड, दे वर वैलेंट, दे लव्ड देयर मदरलैंड, ओके। अगला चलते हैं, दे वांटेड हर लिबर्टी। चलिए, दे वर वैलेंट, दे लव्ड देयर मदरलैंड, दे वांटेड हर लिबर्टी। एक से ही सेंटेंस हैं, बड़े आसानी से याद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, अब क्या करा उन्होंने, आज़ादी के लिए वो चाहते थे, देवर लिबर्टी, वो उनकी स्वतंत्रता चाहते थे, वो स्वतंत्रता चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। चलिए ठीक है, तो क्या हो इसके लिए, फॉर दिस दे लेट डाउन देयर लाइव्स, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। फॉर दिस दे लेट डाउन देयर लीव्स, इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जीवन न्यौछावर कर दिया। They were sentenced to death. They were sentenced to death. वो मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया। They were executed at लाहौर जेल, और उन्हें लाहौर जेल में एक्सक्यूट किया गया, फांसी पे लटकाया गया, है ना। When they were taken to the gallows, और जब उन्हें जहाँ पर फांसी का प्रबंध किया गया था, वो फांसी स्थल पर ले जाया जा रहा था। When, जब, they were taken to the gallows, उन्हें फांसी स्थान तक ले जाया जा रहा था। They sang patriotic song, वो राष्ट्रभक्ति गीत गा रहे थे। इन्हें जोवियल मूड, बड़े ही मस्ती भरे अंदाज में, एंड रेज स्लोगन, और स्लोगन लगा रहे थे, और स्लोगन वही था, इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। ठीक है, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, और आई होप दैट कि आपको ये ज़रूर याद होगा, है ना। यू विल बी रिमेंबर ऑल्सो, and I think that you enjoy the study, and I hope you give up your fear to English language and problem to question answer। बहुत सिंपल होता है, इसको प्रॉब्लम नहीं समझना है, बड़े आसान तरीके से आप इसको समझेंगे तो अच्छे तरीके से इसको आप याद कर पाएंगे, है ना। एक बार फिर देख लीजिए, तो रेवोल्यूशनरीज तीन थे, वर हेल्पिंग वर्ब है, WERE, तो लगाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। द थ्री रेवोल्यूशनरीज वर, नाम लिख दीजिए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ओके।
अब तीनों के लिए हमने दे वर्ड यूज़ किया है, यानी तीनों के नाम ना लिखकर हमने क्या लिख दिया, दे, और वर अपनी जगह पर है, दे वर वैलेंट, ओके। दे लव्ड देयर मदरलैंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने लिखा दे, यानी ये दे जो है वो तीनों के लिए यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो दे वांटेड हर लिबर्टी, क्या चाहते थे, उनकी लिबर्टी चाहते थे, वो आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, ठीक है। फॉर दिस, इसके लिए क्या, दे लेट डाउन देयर लिव्स, इसके लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर दिया उन्होंने। दे वर सेंटेंस टू डेथ, उन्हें सज़ा सुनाई गई, मेरे मौत की सज़ा सुनाई गई। फिर क्या, दे वर एक्सिक्यूटेड एट लाहौर जेल, उन्हें लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ाया गया। व्हेन दे वर टेकन टू द गैलोज, और जब वो फांसी स्थल तक जा रहे थे। दे सेंग पैट्रियटिक सॉन्ग, और राष्ट्रभक्ति गीत गा रहे थे। इन ए जोवियल मूड, बड़े ही मस्ती के स्वभाव में। एंड रेस्ड स्लोगन, और स्लोगन बोल रहे थे। स्लोगन वही था, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसको अच्छे तरीके से याद करते जाएं। अपकमिंग वीडियो रहेगा आपका लेसन 4, ओके। आई थिंक दैट वो पोएम है, और उस पोएम के हम एक ही दिन में पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे आप, और हम ये आशा करते हैं कि आपके जो 3 लेसन कंप्लीट हो गए हैं, स्पेशली क्वेश्चन आंसर वाला पोर्शन, तो ये आपको याद भी होंगे और आपके रफ रजिस्टर में ये नोट डाउन भी होंगे। जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो हम ये आशा करते हैं कि आपकी कॉपीज़ में ये हमें कंप्लीट मिलेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।